नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या लेना चाहिए, कैसे खाने चाहिए और कितनी मात्रा में खाने चाहिए। तो इसके लिए हमने 20 बादाम ले लिए हैं और 100 ग्राम हमने मूंगफली ली है, 50 ग्राम हमने सोयाबीन लिए हैं, 100 ग्राम हमने मूंग लिए हैं और 100 ग्राम ही हमने चने लिए हैं। ये आधे काले चने हैं और आधे लाल वाले चने हैं। तो अब हम जो मूंग है, चने हैं, सोयाबीन है और जो बादाम है, सबको मूंगफली को सबको एक बाउल में डाल देंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इनको अगर हम रोज़ डेली खाएंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे। इनमें कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको हम रोज़ सुबह सुबह लेंगे तो इससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनेगा और दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज होगा और पाचन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करते हैं। तो अब हम इन सबको धो लेंगे क्योंकि इन पे जो मिट्टी लगी होती है वो साफ़ हो जाए, इसलिए हमने सबको धो के एक बाउल में डाल दिया और पानी भर दिया है। पर ये बाउल थोड़ा छोटा है तो हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे, क्योंकि जब ये भीगेंगे तो ये डबल हो जाएंगे तो फिर इसमें आएंगे नहीं। तो अब 8 घंटे हो गए हैं और ये भीग के डबल हो चुके हैं। सुबह खाली पेट भीगी मूंगफली खाने से गैस और एसिडिटी कम होती है। रात को मूंगफली कभी नहीं खानी चाहिए, ये डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करती है। भीगी मूंगफली का छिलका ब्लड फ्लो में सुधार करता है, दिल को प्रोटेक्ट करता है और बादाम भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। 8 घंटे में मूंग अच्छे से फूल गए हैं और ये सभी अच्छे से फूल गए हैं। तो मूंग में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है और अंकुरित मूंग खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अंकुरित मूंग होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा भी होती है। और चने खाने से हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है और चने खाने से हमारा पेट साफ भी रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। और जो बादाम खाते हैं उससे भी दिमाग हमारा तेज होता है। अब हम भीगे हुए मूंग, चने, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम सबको अच्छे से धो लेंगे 5-6 बार, जिससे कि इनमें बदबू नहीं रहे। अब हम सूती कपड़ा लेंगे, कॉटन का जो मोटा सा कपड़ा होता है वो, उसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद जो हमारे मूंग वगैरह है सबको उस कपड़े में डाल देंगे। अगर हम मोटा कपड़ा लेंगे तो ये जल्दी से सूखेगा नहीं, जिससे ये अंकुरित अच्छे से हो पाएगा। तो हमने सबको डाल दिया है इस मोटे कपड़े में और अब इन सबको उसमें लपेटेंगे। अब हम इनको लपेट देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा है जो गीला ही रहना चाहिए। अगर मोटा हो तो वैसे भी गीला रहेगा, अगर पतला है चुन्नी का या फिर दुपट्टे का तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा गीला करते रहेंगे। अब हम जालीदार जो बर्तन है उसमें रख देंगे, जिससे कि इसकी हवा भी लगती रहे थोड़ी थोड़ी, ऐसी ये चिकनी नहीं लगेगी और चिपचिपी नहीं होगी। तो अब हम दूसरे दिन देखेंगे, लगभग हमें 12 से 15 घंटे हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे इसको कि ये अंकुरित हुए नहीं हुए। तो ये देखो अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। मूंगफली भी अंकुरित हो गई है, सोयाबीन भी अंकुरित हो गए हैं और जो मूंग है वो अच्छे से बड़े बड़े अंकुरित हो गए हैं। मूंगफली कम हुई है, अगर मूंगफली ज़्यादा अंकुरित हो जाएगी तो फिर ये कड़वी कड़वी लगने लग जाती है और अच्छी नहीं लगती। और चने भी अगर ज़्यादा अंकुरित हो जाते हैं तो फिर कड़वे कड़वे लगते हैं, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए ये कम अंकुरित हुए हैं और जो मूंग है वो अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। अगर ये अंकुरित अगर आप रोज़ खाएंगे तो इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे। और जो ये चने, सोयाबीन, मूंग, इनमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अगर हम इनका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी, पेट से जुड़ी बीमारियां और शारीरिक कमजोरी में फ़ायदा करता है। भीगी हुई मूंगफली को गुड़ के साथ खाने से पीठ का दर्द कम होता है और डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है ये। और अंकुरित चने खाने से दिमाग काफ़ी तेज होता है और पाचन संबंधी समस्या भी दूर होती है। इनमें भरपूर विटामिन होते हैं, इसलिए सुबह सुबह खाली पेट जरूर खाना